अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं और आप बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीकॉम क्या है, बीकॉम किसको करना चाहिए, बीकॉम कौन कर सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि बीकॉम क्या है और उसकी डिटेल में उसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। बीकॉम का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ये 3 और 4 इयर्स का कोर्स होता है। पहले ये कोर्स 3 इयर्स का हुआ करता था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद अब ये कोर्स 3 और 4 इयर्स का हो गया है विथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन के साथ। अब आप सभी स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा, अगर आप चाहें तो 3 और 4 इयर्स का ये बीकॉम का पूरा कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीच में एग्जिट करके किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को एग्जिट करके किसी और कोर्स में जा सकते हैं। अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 इयर्स का कोर्स करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 इयर्स का कोर्स करते हैं तो आपको बैचलर्स का डिग्री मिलेगा, और अगर आप 4 वर्षों का कोर्स करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस, इंश्योरेंस और बिजनेस की फील्ड में रुचि रखते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीकॉम एक सही ऑप्शन है। आप बीकॉम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको पास कर चुके हैं, वही स्टूडेंट्स बीकॉम के कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बीकॉम की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बीकॉम में कितने प्रकार के कोर्स होते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। अगर बात करें बीकॉम में एडमिशन के लिए, तो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 एचएस में मिनिमम 45% मार्क्स से पास हुए हों वो बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में एडमिशन के लिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी मिनिमम क्राइटेरिया 55% टू 60% तक रखती है। इसलिए बीकॉम में एडमिशन के लिए आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके हिसाब से ही आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तय होता है। अगर बीकॉम के कोर्सेज़ की बात करें तो बीकॉम में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। बीकॉम जनरल, जिसको हम लोग बीकॉम पास के नाम से भी जानते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम एलएलबी। आप बीकॉम 2 प्रकार से कर सकते हैं, रेगुलर और डिस्टेंस मोड। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बीकॉम जनरल करें या बीकॉम ऑनर्स करें, विच इज़ बेस्ट, बीकॉम जनरल वर्सेस ऑनर्स। तो चलिए बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। बीकॉम जनरल का कोर्स जो होता है वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स कोर्स के। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़े वीक है वो बीकॉम जनरल कोर्स को चूज़ करें, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में थोड़े इंटेलिजेंट है और किसी भी एक अपने मनपसंद सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स कोर्स को चूज़ करें। अगर बात करें इन दोनों के बीच के वैल्यू की, तो बीकॉम जनरल कोर्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा बीकॉम ऑनर्स कोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सैलरी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स होता है उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स लोगों का कि बीकॉम रेगुलर करें या बीकॉम डिस्टेंस और प्राइवेट कॉलेज से करें। तो चलिए अब इसको भी समझते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बीकॉम रेगुलर का मतलब वो होता है जिसमें कॉलेज जाना आपके लिए कंपलसरी रहता है, और डिस्टेंस और प्राइवेट मोड उसको बोलते हैं जहाँ पर आपको कॉलेज जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना रहता है। अगर आप बीकॉम कॉलेज के साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्स या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बीकॉम प्राइवेट और डिस्टेंस मोड से करना सही रहेगा। अगर आप सिर्फ कॉलेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिर्फ बीकॉम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो रेगुलर कोर्स है वो आपके लिए सही होगा। अब बात करें इन दोनों के बीच के भी वैल्यू की, तो जो बीकॉम रेगुलर का कोर्स होता है उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है बीकॉम प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो आप बीकॉम रेगुलर कोर्स को ही चूज़ करें। तो हम लोगों ने बीकॉम क्या है, कौन कर सकता है, किसे करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्सेज क्या है, ये सभी हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए अब समझते हैं कि बीकॉम का फी स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है। बीकॉम की फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रहती है, जो 7,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। अगर बात करें बीकॉम के एडमिशन प्रोसेस की, तो ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट और थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम।
डायरेक्ट में आपके क्लास 12 में आए गए रिजल्ट के बेस पर आपका एडमिशन लिया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके कॉलेज में एडमिशन होने से पहले आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपका कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है। अब बात करें बीकॉम में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की, तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये सभी सब्जेक्ट आपके बीकॉम के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि बीकॉम क्या है और उसके अदर इन्फॉर्मेशन को भी हम लोगों ने जान लिया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आप बीकॉम ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कौन कौन सा जॉब ऑप्शन रहेगा, आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। तो बीकॉम करने के बाद आपके पास बहुत सारा जॉब ऑप्शन रहेगा। आप बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर और आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आप जॉब कर सकते हैं। ऑडिटर, बुक कीपर, बजट एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट्स, कॉस्ट एस्टिमेटर्स, एंटरप्रेनर ओन बिजनेस, आप अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र, या फिर आप किसी भी टीचर और लेक्चरर के रूप में जॉब कर सकते हैं। अगर बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 8 लाख पर एनम, यानी कि एनुअली आपका साल में 2 लाख से लेकर 8 लाख तक हो सकता है। अगर आप एक फ्रेशर के तौर पर आप जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 तक रह सकती है और आपकी उस जॉब में एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है। अगर आप बीकॉम करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आप बीकॉम के साथ साथ कोई भी कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा हो जाती है, आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बीकॉम क्या है और बीकॉम के बारे में पूरी जानकारी के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बीकॉम के बारे में पता चल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।